सानिया पिम्स पर इस्लामाबाद की फजा सोगवार, पल भर में 14 माओं से लखते जिगर छिन गए। आतिशज़दगी में जाँ बहक तमाम बच्चे सुपुर्दे खाक, हर तरफ उदासी और गम। वालिदैन का कहना है कि लाख इंक्वायरियां हो जाएं, सबको सजाएं मिल जाएं, हमारे आंगन का फूल नहीं खिल सकेगा। एक और बच्चे के वालिद ने फरियाद करते हुए कहा कि क्या शिकवा करूं, अल्लाह की रिजा पर माथा टेक दिया। दूसरे वालिद का कहना था, मन तो मुरादों से बेटी मिली, 3 दिन बाद रुखसत हो गई। इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्पताल बहुत छोटा है, सहूलतें तो दरकनार, इलाज भी मुनासिब नहीं मिलता। वाकंड के अहमद सईदुर रहमान। स्टैंडिंग कमेटी पर हैसियत के मेंबरान महेश कुमार की सरबराही में पिम्स पहुंच गए। कहा चाहते हैं शफाफ तहकीकात हो, कोई बड़ा अफसर हो या छोटा, हकाइक सामने लाए जाएं। सबसे पहले ये देखना है आग कैसे लगी। 14 मासूम बच्चों की मौत ने पिम्स में दस्तयाब वसाइल और इंतजामी कारकर्दगी पर कई सवालात खड़े कर दिए। 3 साल के दौरान पिम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया गया। गुज़श्ता माली साल 6 अरब 84 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इंतजामिया ने मुकर्ररा बजट से 68 करोड़ रुपए जायद खर्च किए। सहूलियात का भी फुकदान है। हर साल अरब रुपए का बजट मिल रहा है तो बुनियादी हिफाजती इंतजाम कहाँ हैं? 14 मासूम जाने ना बच सकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाफ अल मालकी की सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी बरादराना और ताज़ीराती ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी सफ़ीर की खिदमत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का खादमैन हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत और फराखदाराना मुआवनत को सराहा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के किरदार की भी तारीफ की। नवाफ अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार और खुशगवार तजुर्बा करार दिया। शाह गुलाम कादिर ड्रॉप। टेक्नोक्रेट की सीट पर मुंतखब बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फाइनल। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब कल होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से अहम मुशावरती इजलास। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, शाह गुलाम कादिर, राजा फारूक हैदर, नौ मुंतखब स्पीकर चौधरी तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर अहमद रजा कादरी और बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। नई हुकूमत के क़याम के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी के लिए रात गए होने वाला तवील इजलास इख्तलाफात का शिकार। ज़राए के मुताबिक इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने पर इख्तलाफ हुआ। पहले से नामजद वज़ीर-ए-आज़म शाह गुलाम कादिर को सदर का ओहदा देने की पेशकश। शाह गुलाम कादिर का इनकार। राजा फारूक हैदर समेत इजलास छोड़कर चले गए। दोनों ने मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। ज़राए का मज़ीद बताना है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने का कोई एलामिया जारी नहीं किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा मगर शदीद जख्मी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा सुप्रीम लीडर के जिस्म के बाईं जानिब इंतहाई शदीद जख्म आए हैं, ताहम मुझे नहीं लगता कि वो मारे गए। अगर ऐसा है तो ईरानी हुकाम बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। ईरानी हुकाम अब भी अहम मामलात की हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर से राबिते का जिक्र करते हैं। ईरान के खिलाफ अमरीका का अस्करी और इक्तसादी दबाव कारगर साबित हो रहा है। हम बहुत जल्द यहाँ एक बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। मुज़ाकरात बसपाई नहीं, मुज़ाहमत का हिस्सा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालीबाफ का बयान। कहा कौमी हकूक़ के हसूल के लिए बाइख्तियार मुज़ाकरात को समझौता या बेअमली करार नहीं देना चाहिए। अमरीका का मुज़ाकरात से फरार दुरुस्त नहीं। मुज़ाकराती टीम की हर कामयाबी को गद्दारी करार देना भी मुनासिब नहीं। कौमी ताकत के जरिए का तहफ़्फ़ुज़ और जंग में हासिल कामयाबियों को मुस्तहकम करना ज़रूरी है। नेपाल और चीन की सरहद पर तबाहकुन सैलाब, 160 अफराद हलाक, मुतादिद सेहा लापता। वीडियोस में दर्जनों अफराद को सरहद पर सैलाबी रेले में बहते हुए देखा जा सकता है और नेपाल और चीन दोनों जानिब के हुकाम ने हलाकतों में इजाफे और बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा। नेपाल में कई मकानात, सड़कें और बिजली के मनसूबे सैलाबी रेले में बह गए। 384 सयाह लापता, 105 भारतीय, 93 नेपाली, 33 बरतानवी और 3 अमरीकी शहरी। ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय मीडिया का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब। भावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद से मुतालिक भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद। मस्जिद की तामीर नौ के लिए पाकिस्तान की जानिब से 25 करोड़ रुपए देने का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात के मुताबिक टाइम्स ऑफ इंडिया की मस्जिद की तामीर नौ से मुतालिक रिपोर्ट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भारतीय मीडिया सियासी सरपरस्ती में मनगढ़ंत कहानियों के जरिए हकाइक मस्क कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के भरपूर
जवाब के बाद भारत मुसलसल बयानियां बदलने की कोशिश कर रहा है। सिंदूर डॉक्यूमेंट्री हकाइक के बजाय ड्रामाई पेशकश और मुबालगा आराई पर मबनी है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर फसादात को 13 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 27 अगस्त 2013 को दिलखराश वाक़ये ने बदतरीन फिरका वराना फसादात को जन्म दिया। रियासती सरपरस्ती में सैकड़ों मुसलमानों को शहीद, खवातीन की इस्मत दरी और दर्जनों घरों को आग लगा दी गई। इंतहा पसंद हिंदुओं ने 20 दिन तक मुसलमानों के खून से होली खेली। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और रियासती हुकूमत को मुजफ्फरनगर फसादात का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक फसादात के दौरान बीजेपी रहनुमा संगीत सोम ने जाली वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर इंतहा पसंद हिंदुओं को तशद्दुद पर उकसाया। 2022 में बीजेपी रहनुमा विक्रम सिंह को मुजफ्फरनगर फसादात में मुलव्विस होने पर 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। जराइम पेशा अफगान बाशिंदों के खिलाफ दुनिया में शिकंजा सख्त। जर्मनी में मुल्क बदरी की नई लहर। गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरी मेजबान ममालिक की दाखिली सलामती के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। कई ममालिक ने मंशियात, इंसानी स्मगलिंग और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। जर्मन वजारत दाखिला के मुताबिक जर्मनी ने मजीद 23 अफगान बाशिंदों को लिबिस से चार्टर परवाज के जरिए काबुल डिपोर्ट कर दिया। अफगान बाशिंदों की अक्सरियत संगीन जराइम में मुलव्विस और सजा याफ्ता है। मुस्तकबिल में सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि इन्हें भी डिपोर्ट किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों का अस्करी क़यादत के कामयाब दौरा तेहरान का भरपूर खैर मकदम। नौजवानों, तुलबा और बुजुर्ग शहरियों ने दौरे को खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मौसर सिफारती कोशिश करार दिया। मजीद कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमत पाकिस्तान की मुस्बत सिफारती कोशिश है जो इसके फाल इलाकाई किरदार को जाहिर करती है। अस्करी क़यादत ने कशीदगी के माहौल में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को तरजीह देकर एक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। जंग किसी मसले का हल नहीं, मौजूदा इलाकाई कशीदगी में पाकिस्तान का अमन और मुज़ाकरात